नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिरकत की। अध्यापक पुरस्कार वितरण समारोह में अध्यापकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमारे शास्त्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के मंत्र से गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव दर्शाते हैं। संत कबीरदास जी ने गुरु गोविंद दो खड़े के उदाहरण से गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए है कि बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अपने आप सभी गुरुजनों से इस बारे में अपील होगी कि राष्ट्र के निर्माता के रूप में आप अपनी भूमिका को एक बार फिर से उसका मूल्यांकन जरूर करते हुए आगे बढ़िए। अपने विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, अभी से तैयारी होनी चाहिए। 2047 में हम कैसा भारत चाहते हैं हम जानते हैं। 2047 में से हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं कहां रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये देश रहेगा। उस समय आपके कार्यों का मूल्यांकन उस समय की पीढ़ी कर रही होगी। बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। इसी कड़ी में नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में भी इसका शुभारंभ किया गया। इसमें लोक निर्माण मंत्री और प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह शामिल रहे और उन्होंने बताया कि पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक जारी रहेगा और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। उसी क्रम में 3 सितंबर देश के समस्त प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री गण द्वारा प्रदेश के अंदर सदस्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहला सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तदुपरांत 3 सितंबर को प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और दोनों माननीय उप मुख्यमंत्रीगण को इसका सदस्य बना करके प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में 4 और 5 में प्रत्येक जनपद के अंदर प्रभारी मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के साथ माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण के साथ इस कार्यक्रम का प्रत्येक जनपद में शुभारंभ होना था। आज उसी कड़ी में मैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर हूँ। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तौकीर रजा के बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने हमेशा देश के लिए समर्पित भावना से काम किया है। कुछ असामाजिक तत्व अनर्गल बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने का काम करते रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडाई, अराजकता और बढ़ावा देने का काम रहा है। सपा अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि आपकी सरकार में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति देखकर हो रहे हैं, धर्म देखकर हो रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है। हर बार की तरह इस बार भी लखनऊ में गणेश चतुर्थी का भव्य मेला देखने को मिलेगा। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें भगवान गणेश की महिमा को समझने और उनके गुणों को अपनाने का अवसर देता है, जिसे लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणपति बप्पा की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार की रौनक महाराष्ट्र में देखने लायक होती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल
7 सितंबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा। इस साल पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 पर इसका समापन हो जाएगा। ये आपका नाम? मैं भारत भूषण गुप्ता, संरक्षक श्री गणेश प्राकृतिक कमेटी। इस बार गणेश महोत्सव की लेके तैयारी में क्या सबसे अलग है? ये इस बार हमारा सबसे अलग ये है कि भगवान श्री गणेश महल में विराजेंगे। पद्मावत महल का रूप दिया गया है जिसमें भगवान श्री गणेश जी विराजेंगे। लगभग कितने साल से कर रहे हैं? ये हमारा 19वां कार्यक्रम है। 2006 से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा 19वां कार्यक्रम। क्या देखने को भी मिलेंगे? हाँ, नहीं, नृत्य नाटिकाएं में अलग अलग कलाकारों द्वारा अलग अलग नृत्य नाटिकाएं डेली प्रस्तुत की जाएंगी। 7 बजे के बाद से शाम को पहले भजन संध्या होगी, फिर नृत्य नाटिका होगी। 8 तारीख से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है। गणेश महोत्सव को लेकर मार्केट में काफी रौनक आ गई है। छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों, बच्चों के लिए झूला और झांकियों का इंतजाम किया गया है। साथ में खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अच्छे तरीके से सजाया गया है और तरह तरह की मूर्तियां भी देखने को मिल रही है मार्केट में। और इस बार मार्केट में काफी चहल पहल, भक्तों को अच्छी सुविधा देने के लिए पुलिस प्रशासन को टाइट किया गया है और कैमरे और ड्रोन सब पे नजर की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ विकास सिंह, जनता टीवी लखनऊ। झांसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही, सिर्फ छलावा कर रही है। किसानों को बर्बाद फसल के नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस की हमारी विंग है, उसके तहत हमारे परिहार जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर से किसान जो आज बुंदेलखंड में परेशान है, कर्ज से परेशान है, आज 50 किलो की जो खाद की बोरी थी 40 की 45 किया, फिर 40 किलो कर दिया। और मूंगफली के आप देखा जिस तरीके से फसलें नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि पे पैसे नहीं मिले, लोग बोल रहे हैं। तो ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों की कोई मदद नहीं कर रही। किसान बेचारा कर्ज लेकर परेशान होता है और बाद में आत्महत्या करता है। कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रही। कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। सदस्यता अभियान को लेके था। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ हो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अब तक हमारे 3 करोड़ सदस्य बन गए हैं और 1 साल तक ये अभियान चलेगा तो हम समझते हैं कि हम 10 करोड़ जो हमारा सदस्यता का लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। बुलेटिन में रुक करेंगे जनता रिपोर्टर की ओर। शिक्षक दिवस को लेकर के आज पूरे लखनऊ में और पूरे प्रदेश में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और सबसे बड़ा आयोजन नगर निगम ने किया, जहां खुद जो है महापौर सुषमा खरकवाल और जो है उनके पूरे सभासदों ने शिक्षकों का जो है स्वागत किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने नगर निगम मुख्यालय में बैठक बुलाई और उसके बाद शिक्षकों को जो है उसमें सम्मानित किया गया। जितने भी प्रमुख शिक्षक थे उनको वहाँ आमंत्रित किया गया था और खुद जो है नगर आयुक्त जो है वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने शिक्षकों पर आभार व्यक्त किया कि वो जो समाज में जो है भूमिका उनकी अहम है और वो जो है लोगों का बच्चों कैरियर बनाने में अहम भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सुषमा खरकवाल ने सीधे से कहा भी उनसे कि आप बच्चों को भविष्य बनाइए, हम आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं और हम जितना भी हो सकेगा सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी मदद कराएंगे। अब देखना यह है कि शिक्षकों को कितना सम्मान है, पूरे साल भर होता है, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन जरूर है कि आज शिक्षकों को सम्मान किया गया। इसके साथ ही कई कॉलेजों में भी शिक्षक सम्मानित किए गए और यूनिवर्सिटी में भी शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल पूरी तरीके से गोरखपुर में बनकर तैयार हो चुका है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2021 में इसका शिलान्यास किया था और अब 7 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में बाकायदे इसका उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 49 एकड़ की परिधि में और लगभग 176 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल में पठन पाठन का काम
चालू है। और आपको बताते चलें कि देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकायदे इस स्कूल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया था और जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी जोरों पर है। यहाँ नगर निगम से लेकर और जिले के सारे आला अधिकारी लगातार सैनिक स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको पूरी करने की लगातार हिदायत दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि सांसद रवि किशन ने भी इस स्कूल का बाकायदे निरीक्षण किया और वहां पे बच्चों से बातचीत की और जो भी कमियां थी उसको जल्द से जल्द सैनिक प्रशासन को यानी सैनिक स्कूल के प्रशासन को दुरुस्त करने की हिदायत दी है। फिलहाल पूरी तरीके से जो पूर्वांचल के छात्र हैं उनके लिए उज्जवल भविष्य यानी कि वो सेना में भी जा सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जारी रख सकते हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। संगम नगरी प्रयागराज में आज भाजपा महानगर कार्यालय में काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष व प्रयागराज प्रभारी महेश चंद श्रीवास्तव ने आज मीडिया से रूबरू हुए हैं और साथ ही संगठन पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब सदस्यता अभियान चलाएगी। इसमें सांसद से लेकर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शामिल होगा और अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर से लेकर संसदीय क्षेत्र में ये अभियान चलाया जाएगा। और सबसे खास बात ये थी कि इसमें पढ़े लिखे युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा जो युवा है उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और ये अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर जिस तरह से चालू किया जा रहा है इसे संगठन पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदिक दवाओं और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को लेकर विशेष ध्यान दिया और हर जिले में आयुर्वेदिक दवा की उपलब्धता को लेकर के बैठक किया और हर जिले में दवा की उपलब्धता भी कराई। आपको बताते चले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद भी कुछ ऐसे लापरवाह अधिकारी और डॉक्टर हैं जिनकी वजह से आज भी हॉस्पिटल संचालित नहीं हो पा रहे हैं और मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। मामला कुशीनगर के कप्तानगंज, मथौली और सोसा मथिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जहां पे डॉक्टर महीने में कोई डॉक्टर 4 बार आता है तो कोई डॉक्टर 10 बार आकर अपना कोर्म पूर्ति करता है और पूरे महीने की तनख्वाह लेता है। यहाँ के हॉस्पिटल पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही काम चलाते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पाता है और जो मरीज का पर्चा होता है वहाँ वार्ड बॉय द्वारा ही उनको दवा दी जाती है। यहाँ फार्मासिस्ट और डॉक्टर की उपस्थिति नहीं होती है। इस मामले को लेकर के जब डीओ कुशीनगर से बात किया गया तो उन्होंने यह कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था और यदि डॉक्टर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और जिन डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं रही है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि इन लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। इन दिनों अगर बात की जाए तो बहराइच जनपद में जहां भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है तो वहीं रायबली शहर में भी आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। दरअसल अगर पूरी बात की जाए तो एक महीने में करीब 850 से ज्यादा मामले कुत्ते काटने के अस्पताल परिसर में आए हैं। वहीं इसकी पूरी जानकारी आयुष विभाग में तैनात डॉक्टर सौरभ शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मरीज कुत्ते व बिल्ली के काटने के आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में नगर पालिका ईओ स्वर्ण सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुत्ता कैचिंग गाड़ी न होने की वजह से यह समस्या आ रही है। वैसे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन रायबली जनपद में आवारा कुत्तों का आतंक इन दिनों बढ़ता जा रहा है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। मेरठ में एक पेट्रोल पंप पर घटतोली का आरोप लगाते हुए बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान वहां तोड़फोड़ भी की गई। काफी देर तक पेट्रोल पंप पर हंगामा होता रहा। आपको बता दें कि यह मामला मेरठ के थाना लोहियानगर इलाके का है, जहां कुछ युवक बाइक में पेट्रोल डलाने पहुंचे थे। आरोप है कि पेट्रोल कर्मचारी ने बाइक में पेट्रोल कम डाला और इस दौरान वहां दोनों पक्षों में पहले बहस हुई, उसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। किसी तरीके से पेट्रोल कर्मचारियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। फिलहाल मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। नागा निर्भोज अखाड़ा के महंत की पीट पीट कर मरणासन स्त्री में उनकी जो स्त्री कर दी है, वहां पे उन्हें रेफर करके सैफई भेजा गया है। वहीं पर पूरा मामला किसी थाना क्षेत्र के कुमोल गांव का है, जहां पे
धर्मपाल जो राम जानकी मंदिर में मेहनत थे, केवल उनका इतना ही दोष था कि वो मंदिर की घड़ी को सही करने गए थे और वहां पर बाहर दो पक्षों में मारपीट हो रही थी। केवल उनको समझाया गया कि यहाँ पे लड़ाई ना करें, लेकिन दोनों पक्ष उन पे ही हावी हो गए और वहां तक उनकी मारपीट की जब तक उनकी स्थिति मरणासन में नहीं हुई। हालांकि मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली होती है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। मैं जनता टीवी।